जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नया एजुकेशनल वीडियो में। आज के क्लास में सीखेंगे टैली प्राइम में जर्नल एंट्री कैसे करते हैं। तो आइए, टैली प्राइम को यहाँ पे हमने ओपन कर रखा है और जर्नल एंट्री के लिए मैंने कुछ क्वेश्चन ले रखा है यहाँ पे, जैसा कि आप देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, रोकड़ से व्यापार शुरू किया, यानी कैश व्यापार शुरू किया गया है 5 लाख से, जिसकी जर्नल एंट्री करनी है। तो 5 लाख की जर्नल एंट्री हम कैसे करेंगे, आइए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बता दें कि जब भी कोई बिजनेस हम शुरू करते हैं तो उसकी एंट्री हम F6 में करते हैं। तो इसकी एंट्री हो जाएगी F6 में। अब देखेंगे डेबिट में क्या होगा और क्रेडिट में क्या होगा। तो जब भी हम व्यापार शुरू करते हैं तो डेबिट में हमेशा कैश होता है और क्रेडिट में हमेशा कैपिटल होता है। तो डेबिट में कैश और क्रेडिट में क्या हो जाएगा, कैपिटल। अब इसकी एंट्री हमें टैली में करनी है। तो टैली में आइए करते हैं, टैली को ओपन कर लेते हैं, वाउचर में जाते हैं, F6 से रिसिप्ट खुलता है तो F6 पे क्लिक करते हैं, यहाँ से रिसिप्ट बटन ओपन हो जाएगा। सबसे पहले तो आपसे क्रेडिट पूछ रहा है, तो क्रेडिट में हमें डालना होगा कैपिटल। तो कैपिटल का लेजर चाहिए क्योंकि बिल्कुल नई कंपनी है। तो हम क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे और एक लेजर बनाएंगे कैपिटल के नाम से। कैपिटल का लेजर अंडर जाता है कैपिटल अकाउंट में, तो कैपिटल अकाउंट में डाल लेंगे और इसे इंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, अमाउंट डाल लेंगे 5 लाख, इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद डेबिट में कैश होगा, तो कैश का लेज़र ऑलरेडी टैली में बना हुआ रहता है, तो कैश का लेज़र हम डाल लेंगे और इंटर करके इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो पहला एंट्री मेरा हो गया। तो ये मैंने रोकड़ से व्यापार शुरू कर लिया 5 लाख से। दूसरा क्वेश्चन है, राम से माल खरीदा। अब राम से यहाँ पे माल हम क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। तो जब भी हम किसी व्यक्ति से माल परचेज करते हैं तो उसकी एंट्री F9 में जाती है। तो इसकी एंट्री F9 में चली जाएगी, यानी परचेज में चली जाएगी। और डेबिट में हो जाएगा परचेज और क्रेडिट में हो जाएगा रमेश, यानी राम। तो डेबिट में हम डालेंगे राम्स। तो अगर हम इसकी एंट्री देखें तो ये एंट्री चली जाएगी F9 में, यानी परचेज में। और डेबिट और क्रेडिट अगर देखा जाए तो डेबिट में हो जाएगा आपका परचेज, तो डेबिट में हम डालेंगे परचेज, ठीक है। और क्रेडिट में डालेंगे राम्स अकाउंट, यानी राम अकाउंट। अब इसकी एंट्री हम टैली में करेंगे। तो टैली में करने के लिए हम टैली को ओपन करते हैं। परचेज की एंट्री F9 में होगी, तो F9 पे क्लिक करेंगे, F9 ओपन होगा। अब यहाँ से ये मोड हमें चेंज करना होगा, यहाँ पे डेबिट क्रेडिट लाना होगा। तो हम चले जाएंगे एज वाउचर मोड में। तो ये मुझे मिल जाएगा यहाँ पे चेंज मोड का एक ऑप्शन, यहाँ पे चेंज मोड, इस पर क्लिक करेंगे, एज वाउचर मोड पे क्लिक करके इंटर कर देंगे। तो ये डेबिट क्रेडिट आपको दिखाई देने लगेगा। सप्लायर्स इनवॉइस नंबर हम एक डाल लेते हैं, इंटर कर लेते हैं, डेट डाल लेते हैं। अब यहाँ पे पार्टिकुलर में सबसे पहले क्रेडिट पूछ रहा है, तो क्रेडिट में होगा राम्स अकाउंट। तो हम क्या करेंगे, क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे और राम अकाउंट का एक लेजर बनाएंगे। राम अकाउंट का एक लेजर बनाएंगे, तो यहाँ पे हम ऊपर में लिख लेते हैं राम, इंटर करेंगे। राम का लेजर परचेज करना है तो अंडर चला जाएगा संडी क्रेडिटर में, तो इसे संडी क्रेडिटर में डाल लेंगे। बिल बाय बिल ऑप्शन को यस रखते हुए हम इसे इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। इंटर करेंगे, इसे भी एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद इंटर करके हम इसे भी एक्सेप्ट करेंगे। और 20,000 रुपया का माल है तो 20,000 रुपया डाल लेंगे, फिर इंटर करेंगे। अब इंटर करने के बाद आपसे डेबिट पूछेगा, तो डेबिट में हमें परचेज का लेजर डालना है। तो हम जाएंगे क्रिएट ऑप्शन में और एक लेजर बनाएंगे परचेज के नाम से, ठीक है। परचेज का लेजर अंडर जाता है परचेज अकाउंट में, तो यहाँ लिस्ट ऑफ ग्रुप से परचेज अकाउंट में डाल लेंगे और इसे इंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेंगे और कोई चेंजिंग नहीं करनी है। फिर इंटर कर लेंगे, तो क्रेडिट में हो गया राम अकाउंट और डेबिट में हो गया परचेज अकाउंट, और इंटर करके हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये एंट्री भी आपकी हो जाती है। अब तीसरा है, राम को माल वापस किया। जब भी माल वापस करते हैं तो इसका एंट्री डेबिट नोट में चली जाती है, तो इसका एंट्री जो होगा वह डेबिट नोट में चला जाएगा। तो डेबिट नोट में हम इसकी एंट्री डाल लेंगे, डेबिट नोट में। कहाँ डालेंगे, डेबिट नोट में, डेबिट नोट। अब इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, डेबिट और क्रेडिट। तो डेबिट और क्रेडिट में अगर हम देखें तो माल हम वापस कर रहे हैं, तो डेबिट में हो जाएगा राम अकाउंट, डेबिट में क्या हो जाएगा, राम अकाउंट, क्योंकि राम से माल खरीदें तो राम को वापस कर रहे हैं। और क्रेडिट में हो जाएगा परचेज रिटर्न अकाउंट, यानी परचेज PR, परचेज रिटर्न अकाउंट। तो हमें इसकी एंट्री करेंगे टैली में। तो टैली में करने के लिए हम टैली को ओपन करते हैं। अब हमें डेबिट नोट खोलना है, तो डेबिट नोट के लिए अदर वाउचर पे चले जाएंगे, डेबिट नोट पे क्लिक करके इंटर करेंगे, डेबिट नोट आ जाएगा। वाउचर मोड चेंज करेंगे, इसके लिए चले जाएंगे चेंज मोड पे, एज वाउचर पे चले जाएंगे, इंटर कर लेंगे। डेबिट में क्या होगा, तो डेबिट में होगा राम अकाउंट, तो राम अकाउंट को सेलेक्ट करके इंटर कर लेंगे। राम के पहले से 20,000 का माल था तो इंटर कर लेंगे। वापस कितने का करना है, तो वापस करना है 18,000 का, इंटर कर लेंगे। इंटर करने के बाद अमाउंट डालेंगे 18,000,
ठीक है, इंटर करेंगे। अगेंस्ट रेफरेंस ऑटोमेटिक आ जाएगा, इंटर कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्रेडिट में डालेंगे परचेज रिटर्न। तो परचेज का तो लेजर है, आप परचेज का भी लेजर डाल सकते हैं, लेकिन हम परचेज रिटर्न डाल लेते हैं। तो क्रिएट में जाकर के हम एक लेजर बना लेते हैं परचेज रिटर्न के नाम से। ठीक है, परचेज रिटर्न का लेजर भी परचेज अकाउंट में ही जाता है, तो परचेज अकाउंट में डाल करके इसे इंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, इंटर करेंगे, ई वे बिल को नो, जीएसटी डिटेल्स को नो रखेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इसकी एंट्री भी हो गई, यानी 18,000 का माल रिटर्न कर दिया गया। अब राम को वापस 2,000 का किया गया था, 2,000 का, तो 2,000 का हम रिटर्न करेंगे। इस एंट्री को अब हम सुधारेंगे। सुधारने के लिए इसके बटन से बैक जाना होता है, डे बुक में जाएंगे, डे बुक में जाकर के डेबिट नोट ऑप्शन को सेलेक्ट करके इंटर करेंगे और 18,000 के जगह पे हम 2,000 करेंगे। अमाउंट 2,000 था, हमें लगा 18,000 है, तो 2,000 करेंगे, इंटर। इंटर करने के बाद इस चीज़ को फिर से हम एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पे भी 2,000 करना होगा हमें। ठीक है, अब एक्सेप्ट कर लेंगे, तो ये एंट्री हो जाएगी। अब अगला क्वेश्चन है 18,000 का। राम को पूर्ण भुगतान में दिए 18,000, 18,000 तो ऑलरेडी राम का बाकी ही है, तो अब इसे हमें क्या करना है, पेमेंट कर देना है। तो जब भी हम इसको पेमेंट करेंगे तो इसकी एंट्री, यानी भुगतान कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, तो इसकी एंट्री F5 में चली जाएगी। F5 से पेमेंट खुलता है, तो हम F5 से पेमेंट खोल लेंगे। अब बात आती है डेबिट और क्रेडिट क्या करेंगे। तो राम को हम पेमेंट कर रहे हैं ना, तो DR में हो जाएगा राम अकाउंट, और क्रेडिट में क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट, क्योंकि कैश पेमेंट कर रहे हैं। तो DR में राम अकाउंट 18,000 हम पेमेंट कर लेंगे, तो 18,000 हम पेमेंट कर लेते हैं। तो पेमेंट करने की एंट्री हम टैली प्राइम को ओपन करेंगे, फिर से जाएंगे भाउचर में, तो स्केप से बैक जाएंगे। अब भाउचर में जाना है, भाउचर में जाने के बाद पेमेंट ऑप्शन को क्लिक करना है, पेमेंट ओपन हो जाएगा। डेबिट में पहले डालना है, तो डेबिट में डालेंगे राम अकाउंट, राम 18,000 रुपये ऑलरेडी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उधार है, तो 18,000 हम डाल लेंगे, इंटर। अगेंस्ट रेफरेंस ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब क्रेडिट में क्या होगा, तो कैश पे कर रहे हैं, तो कैश को सेलेक्ट कर लेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे, तो ये पेमेंट भी हो जाएगा आपका। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मोहन को माल बेचा। अब मोहन से माल बेचा गया, तो मोहन से जब भी हम माल बेच रहे हैं, तो बेच रहे हैं तो सेल्स में, तो ये बेचने का एंट्री जो भी होगा वह कहाँ चला जाएगा, F8 में, सेल्स में चला जाएगा। अब बात आती है डेबिट की और क्रेडिट की। तो जब भी हम सामान बेचते हैं तो कैश हो जाता है डेबिट में, और मोहन को माल बेचा गया है तो मोहन हो जाएगा क्रेडिट में। तो आपका डेबिट में हो जाएगा यहाँ पे कैश, और क्रेडिट में हो जाएगा यहाँ पे मोहन। दोस्तों यहाँ पे मोहन से उधार माल बेचा गया है, तो मोहन से जब उधार बेचा गया है तो डेबिट में हमें डालना पड़ेगा मोहन, यहाँ से डेबिट में डालना होगा मोहन, क्योंकि ये उधार है। नीचे अगर आप देखेंगे तो मोहन को पूर्ण भुगतान मिले 27,000 रुपया, तो ये आपका उधार है, तो डेबिट में आपका मोहन हो जाएगा और क्रेडिट में हो जाएगा आपका सेल्स अकाउंट। तो ये चीज़ आप डालिएगा F8 में। तो F8 में हम डाल लेते हैं। तो F8 खोलने के लिए यहाँ से चले जाएंगे सेल्स ऑप्शन पे, ये मोड चेंज करना होगा, तो हम जाएंगे यहाँ से चेंज मोड ऑप्शन में, यहाँ से जाएंगे एज भाउचर में, इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद यहाँ से पहले आपसे डेबिट पूछा जाएगा, तो डेबिट में मोहन अकाउंट का एक लेजर चाहिए, तो क्रिएट ऑप्शन में जा करके हम मोहन का एक लेजर बनाएंगे। मोहन का लेजर चला जाएगा सन्डी डेटर्स में, क्योंकि हम इसे सामान बेचेंगे और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, इंटर कर लेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। कुल मिलाकर के 30,000 का सामान हम बेच रहे हैं मोहन से, तो 30,000 का अमाउंट डाल देंगे, इंटर करेंगे। अब ये माल उधार है, तो हमें यहाँ पे सेल्स का लेजर चाहिए, तो क्रिएट ऑप्शन में जा करके एक सेल्स का लेजर बना लेंगे। कैश होता तो कैश डालते, यहाँ पे तो उधार है, तो उधार में हम सेल्स डालेंगे और इसे इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये मोहन के यहाँ उधार माल बिक्री हो चुका। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोहन को माल वापस आया। अब मोहन से माल वापस, मोहन को अभी हम बेचे थे 30,000 का, 3,000 का माल वापस हो गया, तो इसकी एंट्री कर देंगे हम क्रेडिट नोट में। कहाँ करेंगे, क्रेडिट नोट में, इसकी एंट्री होगी क्रेडिट नोट में। अब डेबिट और क्रेडिट क्या होगा इसको भी जान लेते हैं। तो DR में क्या लिखेंगे और CR में क्या लिखेंगे। तो जब भी माल वापस आता है, कितने का माल वापस आया, 3,000 का, तो DR में हो जाएगा सेल्स रिटर्न अकाउंट, क्या हो जाएगा, सेल्स रिटर्न DR में, और CR में क्या हो जाएगा, मोहन अकाउंट, क्योंकि वापस कहाँ से आ रहा है, मोहन से आ रहा है। तो चलिए हम इसकी एंट्री करते हैं। तो एंट्री करने के लिए हम टैली प्राइम को ओपन किए, रिटर्न करने के लिए अदर वाउचर में चले गए, यहाँ से क्रेडिट नोट को हम ओपन कर लेते हैं, इंटर कर लेते हैं। इंटर करने के बाद पार्टी नेम पूछ रहा है, तो यहाँ पे चेंज मोड पे जाएंगे हम और एज वाउचर मोड कर लेंगे, इंटर। अब पहले आपसे क्रेडिट पूछ रहा है, तो क्रेडिट में हम डालेंगे मोहन अकाउंट, तो मोहन अकाउंट डाल लिए। ठीक है, पूरा 30,000 का माल सेलिंग था, तो 30,000 अमाउंट आपको दिखा रहा है, इंटर करेंगे।
यहाँ पे 30,000 माल दिखा रहा है, लेकिन 3,000 का रिटर्न है तो हम 3,000 रिटर्न डाल देंगे। अगेंस्ट रेफरेंस ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब आपसे डेबिट पूछेगा, तो डेबिट में क्या डालेंगे, सेल्स रिटर्न का लेजर डालेंगे। सेल्स का भी डाल सकते हैं, सही होगा, लेकिन हम एक लेजर बना लेते हैं क्रिएट ऑप्शन में जाके सेल्स रिटर्न का। सेल्स रिटर्न का लेजर भी सेल अकाउंट में ही जाता है और इसे हम इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है, और एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये आपका 3,000 का माल रिटर्न हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, मोहन से पूर्ण भुगतान मिले, 27,000 रुपया जो उधार था वो भुगतान भी कर दिया गया। तो चलिए हम इसे एंट्री कर लेते हैं। तो जब भी भुगतान मिलता है तो इसकी एंट्री कहाँ चली जाएगी, F6 में चले जाएगी। रिसिप्ट हो रहा है, डेबिट में क्या हो जाएगा आपका, तो डेबिट में तो कैश हो जाएगा क्योंकि पैसा आपको मिल रहा है, और क्रेडिट में क्या हो जाएगा, तो क्रेडिट में मोहन हो जाएगा क्योंकि मोहन से आपको पैसा मिल रहा है। तो डेबिट में कैश और क्रेडिट में मोहन डाल लेंगे। तो चलिए F6 में चलते हैं, F6 पे क्लिक किए, रिसिप्ट खुल गया। पहले आपसे क्रेडिट ही पूछ रहा है, तो क्रेडिट आपसे पहले पूछ रहा है तो मोहन को हम पहले डाल लेंगे। अब मोहन का टोटल अमाउंट यहाँ पे दिखा देगा 27,000, तो 27,000 हम अमाउंट डाल लेंगे। अगेंस्ट रेफरेंस डाल लेंगे, ऑटोमेटिक आ जाएगा, और कैश में आ रहा है पेमेंट तो कैश डाल करके इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये एंट्री भी आपकी हो जाएगी, यानी 27,000 की। अब नगद माल खरीदा, माल नगद खरीदा जा रहा है। अब यहाँ पे नगद माल खरीदा डायरेक्टली, तो जब भी हम नगद माल खरीदते हैं तो इसकी एंट्री F9 में हो जाती है, परचेज में, ठीक है। अब डेबिट क्रेडिट अगर हम देख ले तो डेबिट क्रेडिट में क्या हो जाएगा, तो डेबिट में आपका परचेज हो जाएगा क्योंकि आप परचेज कर रहे हैं तो डेबिट में परचेज हो जाएगा, और क्रेडिट में नगद कर रहे हैं तो कैश हो जाएगा, तो परचेज टू कैश डालेंगे। तो चलिए टैली प्राइम ओपन करते हैं, परचेज को ओपन करते हैं, तो यहाँ से परचेज ओपन कर लिए, फिर यहाँ से चेंज मोड पे जाते हैं, एज वाउचर मोड करते हैं और इंटर कर लेते हैं। इंटर करने के बाद यहाँ पे पूछेगा आपसे पहले क्रेडिट, तो क्रेडिट में पहले कैश डाल लेंगे 1,000 का, इंटर करेंगे। अमाउंट पूछेगा तो 1,000 रुपया डाल लेंगे। इंटर करने के बाद अब आपसे डेबिट पूछेगा, तो परचेज करना है तो परचेज का लेजर बना हुआ है, डाल लेंगे और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो 1,000 का कैश में परचेजिंग हो गया। अब अगला क्वेश्चन है नगद माल बेचा। अब नगद सेल्स कर रहा है, तो सेल कर रहे हैं तो सेल करेंगे। तो सेल करने के लिए हम चले जाते हैं, सेल बटन पे क्लिक करते हैं, सेल्स ओपन हो जाता है। अब नगद हम बेच रहे हैं, यहाँ से चेंज मोड पे जाते हैं, एज वाउचर मोड पे क्लिक करके इंटर कर लेते हैं। अब पहले आपसे डेबिट पूछ रहा है, तो डेबिट में सेल कर रहे हैं नगद तो कैश डालेंगे, इंटर करेंगे। कितने का है, तो 2,000 का, तो 2,000 डाल लेंगे, इंटर। अब ये कैश में सेल हो रहा है तो सेल्स डालेंगे हम यहाँ पे क्रेडिट में और एक्सेप्ट कर लेंगे, तो ये एंट्री हो जाएगी। अब अगला क्वेश्चन है नगद माल बेचा। ये नगद माल बेचा और माल बेचा दोनों का मतलब सेम ही हो जाता है, तो दोनों में वही चीज़ होता है, डेबिट में कैश और क्रेडिट में सेल्स। तो माल बेचा 3,000 का, तो इसमें भी किसी पार्टी का नाम नहीं है, ना ही नगद कैश है, तो इसे नगद ही माना जाएगा। तो बस सेल अकाउंट में ही जाना है, डेबिट में कैश लिख देना है 3,000 का, इंटर, और सेल्स, एंटर, और एक्सेप्ट कर लेना। तो ये सारे जर्नल एंट्री आपकी बन जाती है। अब इसे देखना होता है तो स्केप से बैक जाना है आपको, डेबुक में जाकर के इंटर करना है, तो सारे एंट्रीज को आप आसानी से देख पाएंगे। दोस्तों इस तरह से हम आसानी से जर्नल एंट्री टैली प्राइम में करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, और जर्नल एंट्री का टोटल वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में है, आप वहाँ प्लेलिस्ट में जाइए, आपको पूरे जर्नल एंट्री आपको वहाँ पर मिल जाएगा, बहुत सारे वीडियोज़ है जर्नल एंट्री के। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।